नमस्कार, मैं डॉक्टर रूपा मंगलानी, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में। हमारा आज का टॉपिक है राजनीति विज्ञान की विशेषताएं, जिसमें कि हम परंपरागत राजनीति विज्ञान की विशेषताएं और आधुनिक राजनीति विज्ञान की विशेषताएं दोनों ही देखेंगे। तो आप सभी राजनीति विज्ञान की परंपरागत और आधुनिक परिभाषाओं को पढ़ चुके हैं और राजनीति विज्ञान के परंपरागत और आधुनिक अध्ययन पद्धतियों को भी पढ़ चुके हैं। तो आज हम दोनों दृष्टिकोणों की विशेषताओं को देखेंगे। तो आइए देखते हैं पहले परंपरागत राजनीति विज्ञान की विशेषताएं क्या हैं। तो परंपरागत राजनीति विज्ञान द्वितीय विश्व युद्ध से पहले आया था, हम सभी जानते हैं। और परंपरागत राजनीति विज्ञान कल्पना और दर्शन पर आधारित है। वह अपने प्रतिपादक राजनीतिक दार्शनिक और चिंतकों के व्यक्तित्वों और दृष्टिकोणों से प्रभावित रहा, जिसकी मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। परंपरागत राजनीति विज्ञान कल्पनात्मक और आदर्शी है। अगर इस विशेषता की व्याख्या हम करें तो परंपरागत राजनीति विज्ञान में राजनीतिक व्यवस्थाओं के बारे में कल्पना मस्तिष्क में कर ली जाती है और उस कल्पना को रचनात्मक रूप दिया जाता है। जैसे प्लेटो एक यूनानी राजनीतिक विचारक हुआ और उसने दार्शनिक राजा की कल्पना की और फिर उस कल्पित आदर्श के आधार पर आदर्श राज्य की संरचना की। इस प्रकार की चिंतन शैली आदर्शी सिद्धांत के निर्माण में सहायक होती है और जीवन के ठोस तथ्यों से उसका कोई संबंध नहीं होता है। इसीलिए तो हम प्लेटो को यूटोपियन विचारक कहते हैं। यूटोपियन यानी काल्पनिक। दूसरी विशेषता अपरिष्कृत परंपरागत पद्धतियों की है। परंपरागत राजनीति विज्ञान की अध्ययन पद्धति की दृष्टि से इतिहास, दर्शन और प्रधानता वर्णनात्मक रहा। यानी जो भी राजनीति वैज्ञानिक थे वो ज़्यादातर इतिहास से ही अपनी सामग्री लेते थे या दर्शन शास्त्र से लेते थे। और किस शैली में अध्ययन करते थे? वर्णनात्मक। डॉक्टर एस.पी. वर्मा के अनुसार परंपरागत राजनीति विज्ञान के विकास की 4 अवस्थाएं हैं: ऐतिहासिक, विश्लेषणात्मक, आदर्शात्मक, उपदेशात्मक तथा वर्णनात्मक। तो राजनीति विज्ञान लंबे समय तक इतिहास की 4 दीवारी में ही फला फूला और ऐतिहासिक संकल्पनाओं के इर्द गिर्द ही अपनी अध्ययन सामग्री को संजोता रहा। राज्य, कानून, प्रभुसत्ता, अधिकार, न्याय सभी अवधारणाओं की रचनाओं के विवेचन तक ही राजनीति विज्ञान सीमित था। तीसरी विशेषता नैतिकता और राजनीतिक मूल्यों पर विशेष बल है। हम सभी जानते हैं कि परंपरागत राजनीति विज्ञान उपदेशात्मक है। कैसा होना चाहिए, राज्य को क्या करना चाहिए, राजा के क्या कार्य होते हैं, संस्थाएं किस प्रकार से काम करनी चाहिए। तो मूल जो बात है वो चाहिए पे ज़्यादा बल था और ये नैतिकता और राजनीतिक मूल्यों पर विशेष बल देता है। क्या होना चाहिए इसका मुख्य सरोकार है। इसका कार्य है नैतिक निर्णय देना। ये राजनीति का नीति शास्त्र से घनिष्ठ संबंध मानता है और उसके अनुसार राजनीति आचार शास्त्र का ही परमादेश मात्र है। मतलब राजनीति वैज्ञानिक को हमेशा आचार शास्त्र के इर्द गिर्द ही काम करना चाहिए। तो अगली विशेषता है जो राज्य को एक नैतिक संस्था मानती है। तो परंपरागत राजनीति वैज्ञानिक राज्य को एक नैतिक संस्था मानते हैं। ये मानते हैं कि परंपरागत राजनीति विज्ञान ये मानता है कि राज्य को उच्चतम जीवन का साधन स्वीकार करता है। अरस्तु के अनुसार राज्य का अस्तित्व सज्जीवन के लिए है और मात्र जीवन के लिए ही राज्य अस्तित्व में आया है। रूसो के अनुसार सभी नागरिकों की वह इच्छा जिसका उद्देश्य सामान्य हित हो वो सामान्य इच्छा है और सामान्य इच्छा ही राज्य है। परंपरागत राजनीति विज्ञान राज्य को कानूनी औपचारिक संस्थागत अध्ययन पर बल देता है। परंपरागत राजनीति विज्ञान के अध्ययन का बिंब राजनीति और सरकारी संस्थाओं का ही रहा है। इसका अध्ययन भी कानूनी, औपचारिक और संस्थागत था। जहाँ लिखित संविधान थे वहाँ संविधान में, और जहाँ लिखित संविधान नहीं थे वहाँ कानूनों के द्वारा शासन व्यवस्था का रूप रखा गया है। और इसीलिए डायसी, मुनरो, ऑग और जिंक इन सब ने अध्ययन में केवल औपचारिक संस्थागत व्यवस्थाओं के विवेचन तक ही खुद को सीमित रखा है। तो ये बात आपको समझनी होगी कि परंपरागत राजनीति विज्ञान की विशेषताएं क्या थी। इस पे परीक्षा में सवाल भी पूछा जाता है। तो आप परंपरागत राजनीति विज्ञान की अगर कोई 2 विशेषताएं बोलें तो आप बता सकते हैं कि वो कल्पनात्मक और आदर्शवादी था, मूल्यों पर विशेष बल दिया जाता था, राज्य को एक नैतिक संस्था मानता था। अब हम आधुनिक राजनीति विज्ञान की विशेषताओं को देखते हैं। हम सभी जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो राजनीति विज्ञान अस्तित्व में आया वो आधुनिक राजनीति विज्ञान था।
आधुनिक राजनीति विज्ञान की पद्धतियाँ अलग थी। आधुनिक राजनीति विज्ञान जो है वो चार्ल्स ई मेरियम, क्रिकपैट्रिक, लॉर्ड ब्राइस, कैटलीन, लासवेल, इन सब विद्वानों ने आधुनिक राजनीति विज्ञान की को स्वरूप दिया है। तो आधुनिक राजनीति विज्ञान की विशेषताओं को देखें तो पहली विशेषता वैज्ञानिकता है। देखिए, आधुनिक राजनीति शास्त्री अपने अध्ययन को अधिक वैज्ञानिक बनाना चाहते थे। वे ये चाहते थे कि राजनीतिक घटनाओं और तथ्यों को वैज्ञानिकता की कसौटी पर कसकर उसकी जांच की जाए। हमें ये समझना होगा कि वे ये चाहते थे कि प्राकृतिक विज्ञान व अन्य समाज विज्ञानों से भिन्न उसको तो यूज़ कर लो, उसकी नई नई तकनीक ले लो और उससे राजनीति विज्ञान में उसका प्रयोग किया जाए। व्यवहारवादियों ने शोधकर्ता को अपनी शोध पद्धतियों के संबंध में सतर्क और आलोचनात्मक बने रहने की दृष्टि से उन्होंने नई नई तकनीकें अपनाई। आधुनिक राजनीति विज्ञान की ये मान्यता थी कि राजनीति विज्ञान में भी का वैज्ञानिक अध्ययन किया जा सकता है, राजनीति विज्ञान में भी सिद्धांत निर्माण संभव है। और इसीलिए वो क्या करते थे, बहुचर विश्लेषण, प्रतिदर्श सर्वेक्षण, गणितीय प्रतिरूप, इन सभी परिष्कृत उपकरणों का सुझाव दे देते थे। मान लीजिए अगर कहीं चुनाव होने हैं तो आधुनिक राजनीति विज्ञान ये मानता था कि वह मतदान व्यवहार के निर्धारक तत्वों की जानकारी के आधार पर ये बता सकता है कि किस प्रत्याशी की विजय होगी। वो ये भी बता सकता है कि प्रत्याशी की जीत का मुख्य कारण क्या है। तो आधुनिक राजनीति वैज्ञानिक मुख्यतः वैज्ञानिक तथ्यों पर ज़्यादा बल देते हैं और ये मानते हैं कि राजनीति विज्ञान में भी वैज्ञानिक अध्ययन संभव है और राजनीति विज्ञान में भी सिद्धांत निर्माण किया जा सकता है। तो ये आधुनिक राजनीति विज्ञान की मुख्य विशेषता है। दूसरी विशेषता है मूल्य मुक्त अध्ययन पर बल। तो हम सब जानते हैं कि परंपरागत राजनीति वैज्ञानिक तो मूल्यों पर ज़्यादा बल देते हैं और आधुनिक राजनीति वैज्ञानिक ये मानते हैं कि मूल्य मुक्त अध्ययन संभव है। वो कहते हैं कि मूल्यों का राजनीति विज्ञान में कोई स्थान नहीं है। तो वो ये कहते हैं नैतिकता, न्याय, स्वतंत्रता, इसका कोई स्थान राजनीति विज्ञान में नहीं है। राजनीति विज्ञान में तो 2+2 4 की तरह अध्ययन किया जा सकता है। घटनाओं और तथ्यों के आधार पर उसका विश्लेषण किया जाना चाहिए। तीसरी विशेषता है अंतःअनुशासनात्मक अध्ययनों पर बल। आधुनिक राजनीति विज्ञान की प्रवृत्ति अंतःअनुशासनात्मक अध्ययनों पर जोर देती है। आधुनिक विद्वानों ने समाज विज्ञान, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र आदि विषयों से बहुत कुछ लिया है। इसका परिणाम यह हुआ कि राजनीति विज्ञान ऐसा बहुत कुछ बन चुका है जो कि राजनीति समाजशास्त्र और राजनीति मनोविज्ञान जैसा प्रतीत होता है। अगली विशेषता है कि पूरी तरह से नई राजनीतिक शब्दावली का विकास किया है। आधुनिक राजनीति वैज्ञानिक पूर्णतः नई शब्दावली एवं अवधारणात्मकों का प्रयोग करते हैं। अब राजनीति विज्ञान का अध्ययन कौन कौन सा है? राजनीतिक विकास, राजनीतिक आधुनिकीकरण, राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक समाजीकरण, ऐसी नई अवधारणाओं के परिप्रेक्ष्य में ही वो अध्ययन करते हैं और इन अवधारणाओं के स्पष्ट और निश्चित अर्थ होते हैं। अगली विशेषता है शोध और सिद्धांत में घनिष्ठ संबंध। वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग के द्वारा आधुनिक राजनीति शास्त्री सामान्यीकरण, व्याख्या व सिद्धांतों के निर्माण में लगे रहते हैं। अब सिद्धांत निर्माण कठोर शोध प्रक्रियाओं पर आधारित है। शोध के सिद्धांत अब एक दूसरे के बिना निरर्थक माने जाते हैं। सिद्धांत की प्रक्रिया अब शोधोन्मुखी है। आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिकों का एकमात्र उद्देश्य राजनीति के सैद्धांतिक प्रतिमानों को विकसित करना है। इसी आधार पर वे राजनीतिक तथ्यों एवं घटनाओं के संबंध में खोज करते हैं और उसका विश्लेषण करते हैं। आधुनिक राजनीति वैज्ञानिक यथार्थवादी, व्यवहारपरक अध्ययनों पर बल देते हैं। आधुनिक राजनीति वैज्ञानिक यथार्थवादी इस तरह से है कि वो कहते हैं जो यथार्थ समस्या है उसका ही राजनीति विज्ञान अध्ययन करें। एक विचारक हुए हैं, उसका नाम है लॉर्ड ब्राइस। उन्होंने एक किताब लिखी थी, उसका नाम था अमेरिकन कॉमनवेल्थ। और उसमें वो क्या बोलते हैं, वो कहते हैं अमेरिका की संस्थाओं और उसकी जनता को बिल्कुल वैसा ही चित्रित किया जाए जैसे कि वे हैं। इसी भावना को उन्होंने 1924 में प्रकाशित अपनी पुस्तक मॉडर्न डेमोक्रेसीज में लिखा है। देखिए, ये मॉडर्न डेमोक्रेसीज का ये कथन अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, क्योंकि मॉडर्न डेमोक्रेसी जो किताब लिखी उसमें उन्होंने लिखा है सबसे अधिक आवश्यक है तथ्य तथ्य तथ्य। द मेजर एसेंशियलिटी इज़ फैक्ट फैक्ट फैक्ट, ये वो कहते हैं। तो मॉडर्न डेमोक्रेसीज में वो इसे व्यक्त करते हैं। तो ये परीक्षा में सवाल आता है, बताइए जी किसने कहा है कि सबसे आवश्यक है तथ्य तथ्य तथ्य? तो उसका उत्तर होना चाहिए लॉर्ड ब्राइस। और उन्होंने किसमें कहा है? 1924 में लिखी अपनी किताब। कभी कभी ऐसा भी सवाल आता है परीक्षा में कि मॉडर्न डेमोक्रेसीज किसने लिखी है? तो उसका उत्तर होगा लॉर्ड ब्राइस। आप आगे जाएंगे
सरकारी नौकरी के लिए कंपटीशन देंगे तो स्लैट नेट जीआरएफ आईएएस आरएएस सब में ये सवाल ज़रूर पूछा जाता है, इसलिए इसको ध्यान रखें। अब राजनीति विज्ञान के विद्वानों ने इस बात की खोज प्रारंभ की है कि संविधान का स्वरूप चाहे जो भी हो, समाज में शक्ति का वास्तविक स्रोत और केंद्र कहाँ स्थित है उसका ध्यान रखना चाहिए। शासक वर्ग अपनी शक्तियों का प्रयोग कैसे करता है, शासित वर्ग का राजनीतिक व्यवहार कैसा है, और कानूनी और संस्थागत स्वरूप का पहले अध्ययन किया जाता था, लेकिन आधुनिक राजनीति विज्ञान में राजनीतिक प्रक्रियाओं को समझने के अध्ययन पर ज़्यादा बल दिया जाता है। अब तो मुख्य जो वो एरिया है, स्टडी एरिया क्या है, पॉलिटिकल प्रोसेस क्या है, पॉलिटिकल ट्रेंड्स क्या है। इसीलिए आधुनिक राजनीति विज्ञान में राजनीतिक दल, दबाव गुट, मतदान व्यवहार, इसी से संबंधित व्यापक अध्ययन किए जाते हैं। राजनीतिक संस्थाओं के अध्ययन की अपेक्षा अब व्यक्तियों के राजनीतिक व्यवहार के विश्लेषण पर ज़्यादा बल दिया जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि परंपरागत और आधुनिक राजनीति विज्ञान दोनों की विशेषताओं को हमने देखा। तो राजनीति विज्ञान की दोनों की विशेषताएं जो है उसके दृष्टिकोणों में मुख्य अंतर मौजूद है। परंपरागत राजनीति विज्ञान की विशेषताएं कल्पना और दर्शन पर आधारित है और उस विषय को बनाती हैं। पुरातन राजनीति शास्त्री जो है वो अनुसंधान और विश्लेषण की मुख्य विधियों पर ज़्यादा बल नहीं देते, और वो विधियां हैं भी अगर तो ऐतिहासिक और वर्णनात्मक ज़्यादा हैं, जबकि आधुनिक राजनीति विज्ञान अनुभवात्मक, वैज्ञानिक, तार्किकता पर ज़्यादा बल देता है। तो राजनीति विज्ञान की परंपरागत और आधुनिक परिभाषाओं में अंतर के साथ साथ विषय क्षेत्र में अंतर और अध्ययन पद्धतियों में अंतर, और सबसे बड़ी बात परंपरागत राजनीति विज्ञान की विशेषताएं और आधुनिक राजनीति विज्ञान की विशेषताएं आपसे पूछी जाती हैं परीक्षा में, तो आप इसकी तैयारी कीजिए। बहुत ही अहम टॉपिक है। और इसी के साथ आज आपका सिलेबस का जो पहला टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ फर्स्ट ईयर का, जिसमें हमने ये देखा कि राजनीति विज्ञान की परिभाषा क्या है परंपरागत के अनुसार, आधुनिक के अनुसार, अध्ययन पद्धतियाँ क्या है परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार और आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार, क्षेत्र क्या है परंपरागत के अनुसार और आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार, दोनों में अंतर क्या है वो भी देखा, और परंपरागत की विशेषताएं देखी और आधुनिक दृष्टिकोण की विशेषताएं देखी। तो ये आपके सिलेबस का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आप तैयार कीजिए, और इसमें छोटे और बड़े क्वेश्चन दोनों बनते हैं। आधुनिक दृष्टिकोण की प्रकृति वैज्ञानिक है, जिसमें मानव के राजनीतिक व्यवहार और राजनीति के यथार्थवादी वास्तविक अध्ययन और वैज्ञानिक पद्धति और तकनीकों का प्रयोग किया जाता है, ये हम समझ चुके हैं। और राजनीति विज्ञान की परंपरागत और आधुनिक पद्धतियों को हम देख चुके हैं। हम चार्ल्स ई मेरियम, डेविड ईस्टन, है ना, लॉर्ड ब्राइस, इन सारे विद्वानों को देख चुके हैं कि किस तरह से जो है परंपरागत। निष्कर्ष ये है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जिस व्यवहारवादी आंदोलन का उदय हुआ उसने परंपरागत राजनीति विज्ञान की कमियों को बताया, और बताया कि राजनीति विज्ञान को नवीन तथ्य, नवीन अध्ययन सामग्री और नवीन पद्धतियों की आवश्यकता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 1960 के बाद ये स्पष्ट होने लगा था कि व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान की भी अपनी कमियां हैं, और राजनीति विज्ञान आज क्लासिकल युग परंपरागत जो राजनीति विज्ञान है उसके दर्शन की प्रणालियों को लेते हुए और आधुनिक राजनीति विज्ञान की वैज्ञानिकता को लेते हुए समन्वित रूप से जो है उसको शामिल किया हुआ है। हम जानते हैं कि लियो स्ट्रॉस, माइकल ऑक्सशॉट, अल्फ्रेड कोबिन, वोगलिन, हन्ना ऑरेंट, ये आज के राजनीति वैज्ञानिक हैं, और उन्होंने जो है परंपरागत और आधुनिक दोनों का समन्वित प्रयोग किया है, और वर्तमान समय में परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण के बीच उचित समन्वय स्थापित किया जाए, इस पर ज़्यादा बल दिया जाता है। एक विचारक है, उसका नाम है पिनॉक और स्मिथ, वो लिखते हैं कि क्या है और क्या होना चाहिए, इन दोनों के बीच यथासंभव समन्वय कैसे किया जाए, इसी को हम जो है, इसी दृष्टि को हम राजनीति विज्ञान कह सकते हैं। तो यथार्थ और आदर्श के बीच के समन्वय के मार्ग को अपनाया गया है, और इसी को राजनीति विज्ञान कहा जाता है। तो आप इस टॉपिक की प्रिपरेशन कीजिए और अपना और अपने परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। शुभकामनाएं।